26 दिसंबर साल 2024 एक ऐसी तारीख थी जिसने हमसे एक ऐसे महान नेता, प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री, आरबीआई के गवर्नर रह चुके मनमोहन सिंह को छीन लिया, जिनका योगदान शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत का उस वक्त साथ दिया जब यह पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका था। वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने अपनी समझदारी और रणनीति से भारत को कर्ज से मुक्त कराया और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार कर इसे ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन इस सभी की शुरुआत हुई कैसे और कहां से हुई और किस तरह से इन्होंने एक प्रोफेसर से पॉलिटिशियन बनने तक का सफर तय किया, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 26 सितंबर साल 1932 भारत के पंजाब प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही इस देश की शान भी बना। और इस बच्चे का नाम था मनमोहन सिंह। इनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह था, वहीं इनकी मां का नाम अमृत कौर था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो गुरुमुख सिंह अपने पूरे परिवार को लेकर भारत से अमृतसर में आकर बस गए। इस वक्त मनमोहन सिंह की उम्र करीब 14 साल थी और इन्हें बचपन से ही पढ़ाई के प्रति काफी लगाव था। इसी लगन के साथ इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और फिर हायर स्टडीज के लिए विदेश चले गए, जहाँ इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। हालांकि शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के तौर पर की थी। जी हाँ, मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके जब भारत लौट कर आए तब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के टीचर के तौर पर काम किया और फिर इसके बाद इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में प्रोफेसर का पद भी संभाला। इसी दौरान ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से भी जुड़ गए, जहाँ सबसे पहले मनमोहन सिंह जी संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय के सलाहकार बने। आपको बता दें, मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस के शासनकाल में जबरदस्त सहयोग मिला और 1972 में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। जबकि कांग्रेस के बाद दूसरी सरकार आने पर भी उनका पद सुरक्षित रहा और उन्हें 1976 में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी बना दिया गया। हालांकि जब साल 1982 आया तो अपने साथ मनमोहन सिंह के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया, क्योंकि इसी साल कांग्रेस के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के समय उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया और इस पद पर इन्होंने करीब 3 साल तक काम किया। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे मनमोहन सिंह भी एक के बाद एक ऊंचे पद पर काबिज होते जा रहे थे। इनकी मेहनत और काम के प्रति जुनून को देखते हुए इन्हें साल 1985 में ही योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया और इस पद पर रहते हुए इन्होंने करीब 2 साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद मनमोहन सिंह जी 1987 से 1990 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक स्वतंत्र इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक साउथ कमीशन में महासचिव के पोस्ट पर आसीन रहे। हालांकि जब केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार आई तब वो वापस भारत लौट आए और फिर भारत में उन्हें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनने का मौका मिला और इसके बाद साल 1991 में कुछ समय के लिए वो अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देने के बाद मनमोहन जी ने राजनीतिक करियर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और उनका ये सफर 1991 से शुरू हुआ, क्योंकि इसी साल उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। आपको बता दें, इस समय भारत आजादी के बाद के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा था, लेकिन जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जो भारत के लिए वरदान साबित हुई। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और वर्ल्ड लेवल पर मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया और उनकी इन महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। इसके बाद जब साल 2004 में आम चुनाव हुआ तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की पराजय हो गई, पर बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिली। अब जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली तब कांग्रेस ने कुछ पार्टियों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का गठन किया और सबको चौंकाते हुए कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी को UPA का नेता घोषित कर दिया। इसी के बाद मनमोहन सिंह जी ने पहली बार साल 2004 में भारत के 13वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया और इस तरह वो 2004 से लेकर 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2009 में फिर से आम चुनाव हुए, तब फिर दोबारा UPA का शासन लौट आया और मनमोहन सिंह एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन गए और ये शासन 2014 तक रहा। इस तरह उन्होंने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला और कई फैसले भी लिए जिन्होंने भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा योजना समेत तमाम कई ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जो जनता के लिए मददगार साबित हो सके। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड
रिकॉर्ड्स कायम किए। साल 2008 में आई आर्थिक मंदी के झटकों से भी मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को उभारा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है। उनके शासन के दौरान ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव हुए। मनमोहन जी के इन्हीं बेहतरीन कामों की सराहना करते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उनके नाम कई नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार भी दर्ज हैं। जैसे साल 1955 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार और यूरो मनी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वहीं बात इनकी पर्सनल लाइफ की करें तो इन्होंने 1958 में गुरु शरण नाम की एक लड़की से शादी की थी, जिन्होंने तब से लेकर अब तक एक भी पल के लिए उनका साथ नहीं छोड़ा और हर वक्त उन्हें सपोर्ट करती रही। आपको बता दें, गुरु शरण हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और वो एक लेखिका के तौर पर भी जानी जाती हैं। आज इन दोनों की 3 बेटियां हैं, जिसमें इनकी सबसे बड़ी बेटी दमन सिंह एक राइटर है, जिन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और एक किताब उन्होंने अपने माता पिता पर लिखी है, जिसका नाम स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरु शरण है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मनमोहन सिंह के पिता यानी दमन सिंह के नाना अपने बेटे मनमोहन सिंह को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स को ही चुना। वहीं इनकी दूसरी बेटी उपिंदर सिंह है, जो पेशे से इतिहासकार और प्रोफेसर हैं, और तीसरी बेटी अमृता सिंह पेशे से एक वकील है और अमेरिका में रहती है। लेकिन अपनी तीनों बेटियों को इस काबिल बनाने वाले मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। गुरुवार की शाम उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही 92 साल की उम्र में उन्होंने 26 दिसंबर को अपनी आखिरी सांस ली और अपने पीछे करीब 15 करोड़ की संपत्ति छोड़कर चले गए। भले ही आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने देश की प्रगति और आम जनता के लिए जो किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, आपको मनमोहन सिंह जी की बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।